कपड़ा मत लगाओ इसमें। नहीं कपड़ा मत लगाओ ऊपर। बाबू भी रात बाल कटा। बाबू को कपड़ा पसंद नहीं है। हाँ बटन बंद कर लेगा, बाल अंदर नहीं जाएंगे। पानी डाल दे, पानी डाल दे मालूम है। ओह वाह, ये तो अच्छा लगता है गन्नू को। हमें तो लग रहा है शीशे के पास ना बैठा लो, उसको देखेगा नहीं खुद को बस। शीशे किरम कैसा लग रहा है? फोन देख रहे हो? एप्पल पापा फोन है, नीचे रखो फोन, पहले नीचे रखो यार। लेकिन इससे तख्ती पे बैठ के मैंने भी बाल कटवाए हैं। हर बच्चा कटवाया है। जब मैं छोटी थी तो पापा लेके जाते थे। ये हेयर कट मुझे अभी भी याद है। ऐसे करना। वाव गन्नू वाव। ओह हाँ, गुड्डी लग रही है गन्नू के। वाव गन्नू की गुड्डी लग रही है, सुंदर लग रहा है। वाव गन्नू वाव, इतनी छोटी मशीन गन्नू के लिए आई है। लुकिंग वेरी वेरी स्मार्ट। चाचू अपनी छोटी मशीन लाए हैं। अच्छा ये छूता है इसको क्या? वाव गन्नू। लो सब देखो, चलाना बच्चा। ये लो भाई। बस 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 आराम से। अच्छा हर बार ये लगता नहीं था इसलिए यहाँ रोए दिखते थे इसके, क्योंकि हर बार वैसे मुंडन हुआ है ना इसका। अब ये भैया लोग ये साफ कर देते हैं। कैसे कर रहा है? अभी सही करा चाबी। सही कर दे चाचू, सही कर दो। इतना सुंदर लग रहा है गन्नू मेरा, इतना सुंदर लग रहा है। क्या हुआ? हाँ रुक जाओ भी। नो गन्नू पैर नहीं चलाना। नो 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 गन्नू पैर नहीं चलाओ।
पैर नहीं चलो गन्नू, वो पैर चला रहा है छोटू। वो हिल रहा है। गन्नू हिल रहा है, नो नो नो, नहीं। गन्नू हिल रहा है बेटा, आपको लग जाएगी। इसके भंवर अच्छा एक ही भंवर है ना कि दो हैं? एक ही है। आई लव यू गनू, आई लव यू। आप लो देखो पूरा ना लगे इसके पापा पहले बता देते हैं। क्या गंदा ना लगे इसके। मैंने फोन किसका है? ये किसका है? मेरा है, मेरा है। चलो चाचू को थैंक यू बोलो, चाचू को थैंक यू। चाचू को थैंक यू नहीं बोलोगे? चाचू ने आपके बाल काटे। ओह चलो मेरा बड़ा बेटा। काम हो गया कई सालों बाद। और देखिए दोनों के टकले करते हुए ऐसा लग रहा है क्या? कितने पैसे? हल्दी डाल दी है ना अच्छे से? हाँ हाँ डाला ना, देखो। पीला कर दो पीला। अरे तेल इसे ठंड नहीं लगेगी बेटा आपको, और बाल सही हो जाएंगे और आपके अच्छे सर बाल के। आएंगे, और ये अच्छे देखो। बाल आएंगे ना, इसलिए लगाते हैं इसको। हाँ। अरे नहीं नहीं, आपको हवा लगेगी। अभी हम लोग स्कूटी है ना अपने पास, गाड़ी नहीं है ना बाबू, इसलिए मम्मा लगा रही है। अभी रुमाल बांध देगी और बस मेरा बाबू इतना सुंदर बाबू बन गया है। सीधे तरफ हाथ घुमाना, जिधर बाल आगे की तरफ पीछे हाँ। पीछे की तरफ। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो कहाँ गई छोटी वो कहाँ गई अपनी? छोटा बाबू घूमने बाबू गया कहाँ गई? बाबू कहाँ गई? अरे इतनी मस्त है ना, ऐसे देखती रहेगी, कुछ बोलेगी नहीं, बस तुमको देखती रहेगी इतने प्यार से देखती वो है। सबके पास जाना और चाहती जब है। उसको उठाओ इतनी हल्की है ना वजन में, मजा आ जाता बहुत प्यारी। हाँ इधर आओ इधर आओ, बहुत प्यारी लगती है। गन्नू को भी छोटा बाबू चाहिए। गन्नू तुम्हें छोटा बाबू पता नहीं कब देंगे, भगवान जी देंगे। भगवान जी से मांगो अब आप। हम तो नहीं दे पाएंगे। हाँ हम ले आएंगे यार। कौन देगा छोटा बाबू? क्या? अरे यार रणबीर को क्या ले जाए यार, वो इतनी प्यारी है, फिर हम देखेंगे भी नहीं तुमको। वो बहुत प्यारी। हाँ देखें, इधर बचा है छोटा कान के ऊपर, और इधर हाँ, बीच में बचा है चुन्नी के पास। हाँ नहीं ठीक है। हाँ ठीक है नहीं करा लिया बस। तुम लगाओगे तेल? गन्नू लगा रहा है। इतनी सेवा करते हैं यार पापा की तुम। और क्या, पापा क्या उसकी करो? सेवा करते हैं तो वो पापा की करता है। पापा भी तो कितना प्यार करते हैं गन्नू को। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारे घर के दोनों चश्मो चिराग जितने हैं टकलू हो चुके हैं। और एक्चुअली ये मतलब आई थिंक 1-1.5 हफ्ते से मुझसे लगे पड़े थे कि बाल बनवा देते हैं। मेरे को लग रहा था नहीं यार मैं अभी नहीं रहने दो, अभी रहने दो, अभी रहने दो। क्या लगे यार ठीक है बनवा देते, जब बनवाना ही है तो अभी बनवा देते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है बनवा लो। और मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, मुझे लग रहा था कि यार पता नहीं गन्नू मेरा कैसा लगेगा बाल बनवाने के बाद में। मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर भी किया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा। मुझे बार बार यही फील हो रहा था यार गन्नू अच्छा नहीं लगेगा, गन्नू अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कभी इनको बिना बालों में ऐसे देखा ही नहीं। गन्नू को तो 2 बार मैंने देखा है, लेकिन इनको तो मैंने कभी नहीं देखा। तो ये हुआ कि चलो ठीक है बनवा लो, आप बनवाना ही है तो फिर बनवा ही लो। बहुत सारे लोग अब ये भी मतलब मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी कमेंट आ रहे थे कि आपने गन्नू के बाल क्यों बनवा दिए, इतने अच्छे बाल हैं उसके, और उसको शर्म आएगी, वो स्कूल जाएगा तो उसके बाल बन जाएंगे, तो और आपको बाल नहीं बनवाने चाहिए थे। तो बट ऐसा कुछ भी नहीं होता कि किसी भी चीज़ से शर्म आनी चाहिए। और अगर भगवान ना करे किसी के घर में मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो सर हमारे यहाँ आपको पता ही रिवाज है, मुंडन कराया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी चीज़ से किसी को एम्बेरस फील हो। मैंने उसके कान छिदा रखे हैं, कल को अगर चिढ़ाने के लिए तो बच्चे उसको वो भी चिढ़ा सकते हैं कि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं। तो कहने के लिए तो इंसान कहीं भी किसी को भी नहीं छोड़ता। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इंसान अपनी चीज़ें करना छोड़ दे, उसको जो जिस टाइम जो करना चाहिए वो करना चाहिए। और आप लोग सोच रहे हो कि मैंने बाल क्यों करवाएं उतरवाएं, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है। और बाल उतरवाने के पीछे मतलब यही है कि बाल मैं क्या बोलूँ, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं अपने रिलीजन पे, अपनी बहुत सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, अच्छे से विश्वास करती हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अंधविश्वास है, तो भाई साहब ये अंधविश्वास नहीं है। आपकी मर्ज़ी है आप कितनी चीज़ें कहाँ तक मानते हो। और लाखों लोग विश्वास करते हैं, लाखों लोग कर रहे हैं, तो मैं भी भैया मैं अपनी हर एक चीज़ पे बहुत विश्वास करती हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ हुई है, अभी कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जिसकी वजह से ये था कि हाँ कहते नहीं एक आपको पहले से ही
बता दिया जाता है या पता रहता है कि आपके घर पे कोई बला आने वाली है। ये हमेशा होता है कि आपके ऊपर एक क्या बोलते हैं इसको, आपकी क्या होती है, मतलब कुछ बोलते हैं, मेरे को अभी बिल्कुल भी याद नहीं, अल्प बोलते हैं, अलप बोलते हैं, अलप होती है, तो आपकी अलप आने वाली है। तो ये चीज़ें आपको ना छोटी मोटी पता चल जाती हैं। तो उसमें यही रहता है कि आप अगर आप कुछ भी वो करते रहो, जैसे जो पंडित जी बताते हैं या फिर जो चीज़ें होती हैं, अगर आप वो करते रहो तो देखो इसका सिंपल सा देखो रीज़न मैं मतलब सिंपल सा हम लोग ऐसे कहेंगे कि किसी हम जंगल में जा रहे हैं और हमको हमें पता है कि वहाँ पे हमें शेर मिल जाएगा। अगर हमें ये पता है हमें शेर मिल सकता है तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम अपना प्रिकॉशन के तरीके या ढूंढ सकते हैं जिससे हमें कम हानि पहुँचे, हमें कम चोट लगे। शेर का तो मिलना तय है, लेकिन हम अपने हाथ में कुछ चीज़ें रख सकते हैं जिसकी वजह से शेर हमारे पास आके हमसे दूर चला जाए या हमें कम हानि पहुँचाए, ज़्यादा हानि पहुँचाने वाला था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी वजह से फिर ये था कि एक बहुत बड़ी अलग थी हमारे पूरे परिवार का, और वो टल गई। और आपको पता है कि मैं भी थोड़े दिन पहले हम लोग बाहर भी गए थे, घूमने भी गए थे, मई में घूमने भी गए थे। तो ऐसा लगा जैसे कि ऐसा रिलीफ मिला ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। और बहुत सुकून, शांति। आपको एक ने मेरे पास कमेंट किया, उनका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि रुचि, पहले तुमने जब मतलब अपनी बात बताई मेरे को बुरी लगी थी, लेकिन अभी लगता है कि हाँ, जब तुम कुछ भी बताती हो तुम्हारे चेहरे पे वो ऑनेस्टी और वो खुशी और वो दुख, वो तकलीफ दिखती है। अगर आप मेरे कोई भी ब्लॉग देखोगे तो आप ये सोचो कि मैं इतना भी नहीं कर सकती कि मैं अगर आपको अंदर से पसंद नहीं करती हूँ, पर्सनली सामने मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। ये मेरा अपना खुद का पर्सनल नेचर है कि मैं वो चालाकी वाला सीन है नहीं मेरा, कि अगर मैं अंदर से पसंद नहीं करती हूँ फिर भी मैं आपसे अच्छे से बात करूँगी, मैं कर ही नहीं पाती हूँ। तो जो मैं रियल लाइफ में नहीं कर पाती हूँ तो मैं कैमरे पे क्या कर पाऊँगी। तो नॉर्मली यही चीज़ होती है कि जो मैं रहती हूँ मैं आपको वैसे ही दिखाती हूँ। अगर मेरा मूड बहुत अच्छा है तो आपको चेहरे पे दिख जाएगा, मेरा मूड ख़राब है तो आपको चेहरे पे दिख जाएगा। और यूजुअली इस टाइम के अगर आप ब्लॉग्स देखोगे आपको एक सुकून, एक शांति मेरे चेहरे पे दिखाई देती होगी शायद, अगर आप ध्यान से देखो तो। और एक रिलीफ टाइप का आपको दिखेगा मेरे चेहरे पे। और बस इसी वजह से ही बस तो यही था कि जब कुछ होता है तो फिर ये लगता है कि नहीं, पर तो दोनों लोगों के बाल साफ हो गए और अच्छा है। और पता है उसके पीछे जब आप देखने चलो, अगर आप उधर तरीके से नहीं मानते हो तो इधर से आप मान लो कि बाल साफ हो गए हैं, तो जितने भी दाने वाने हैं सारे क्लियर हो जाते हैं। बाल एक बार आप साफ़ करवा देते हो, सर क्लियर हो जाता है, डैंड्रफ रूसी सब क्लियर, स्कैल्प क्लियर हो जाती हैं। आप बढ़िया से उनको तेल पानी दे देते हो। जेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। और गन्नू के लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि गन्नू के ना यहाँ पे थोड़े से रोए थे और बाल थोड़े कम थे, तो ये भी हो गया कि अगर एक बार उसका और मुंडन हो गया तो उसके बाल अब अच्छे आ जाएंगे। ये बात भी सच है कि अगर आप 2-3-4 बार बाल मनवा लेते हो तो आपके बाल बहुत अच्छी, क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। मेरे गन्नू की हुई है। सबसे पहले अगर आप इसको देखोगे ना, इसका बाल पूरी तरीके से कर्ली था, ऐसे ऐसे छल्ले बनते थे इसके बालों में। और जब सेकंड टाइम हमने उसका फर्स्ट टाइम मुंडन कराया तो छल्ले से बाद में नॉर्मल बाल हो गए, इसके हल्के से थे। और जब इसका सेकंड टाइम हमने मुंडन कराया, इसका बाल काफ़ी हद तक स्ट्रेट हो गया। और अभी इसका बाल आप देखते ही हो बहुत ज़्यादा अच्छा सा बढ़िया से स्ट्रेट है। अब इस बार मुंडन हमने कराया है तो देखते हैं इसके बाल कैसे निकलते हैं। अभी तो ये फिलहाल बाप बेटे दोनों टकलू टकलू मारे खेल रहे हैं और उसको मजा आ रहा है। कहता मम्मा मेरे को पसंद है, मेरे को अच्छा लगता है, उसे अच्छा लग रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, बाल रहता है तो गर्मी लगती है, सब कुछ होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने भी अपने बच्चे का मुंडन कराया है या बाल हटाने की सोच रहे हैं, बाल हटाने के तुरंत बाद सरसों के तेल में हल्दी मिला के बाल सर पे ज़रूर लगाएं। और एक दिन क्या 24 घंटे तो सर को ज़रूर ढक के रखें, सिर्फ 24 घंटे। उसके बाद अगर ढक के रात में नहीं भी रखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन 24 घंटे आप ढक के ज़रूर रखिए। उससे क्या होता है कि आपका जो बहुत जल्दी सर्दी लगती है, फर्स्ट टाइम ही गन्नू को लग गई थी ना सर्दी, हम लोगों ने थोड़ा सा लापरवाही कर दी थी। दूसरे बार से हमें बिल्कुल पता था कि हमने तुरंत वो सरसों का तेल और हल्दी तो लगाई थी मैंने, लेकिन इसका सर ढकना भूल गई थी, क्योंकि उस टाइम भी गर्मी में मुंडन कराया था मैंने अप्रैल में, इस वजह से। तो ये चीज़ है कि बिल्कुल भी खुला सर मत रखना। और तुरंत सरसों का तेल और हल्दी खूब सारा अच्छे से सर पे मैंने लगा दिया था। और उस दिन के सारे कपड़े सबके ख़राब हो गए क्योंकि इनके भी लगाया, उसके भी लगाया। और उसके बाद में रात में जब ये सोया है तो मैंने नीचे ना इसका वुलन वाला सा कंबल रखा था ताकि इसको गर्माहट मिले, और सर पे एक कपड़ा रख दिया था, क्योंकि बच्चा है बांध रहा नहीं था, तो मैंने सिर्फ रख दिया था। जिस तरफ भी करवट ले रहा था उस तरफ मैं कपड़ा रख दे रही थी। तो आप ये ज़रूर करिएगा अगर आप मुंडन कराने जा रहे हो। और सोचो गन्नू को ना सर्दी हुई ना जुकाम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ,
सर पे इसका एक रैशेस नहीं हुआ, और सबसे अच्छी चीज़ है जिन्होंने इसका हेड शेव किया, टचवुड उसने बहुत अच्छे से किया कि इतनी सी खरोच मतलब बहुत देख के किया, बहुत अच्छे से किया। तो बस यही रीज़न था। अभी दोनों के थोड़े थोड़े से बाल दिखने लगे हैं और गन्नू बहुत खुश है अपने बालों के साथ में, वो बहुत खुश है। ही इज़ वेरी हैप्पी कि मेरा सर वो हो गया है, दोनों की दोनों। मुझे नहीं लगा था कि मतलब ये भी ऐसे लगेंगे, तो बट दोनों अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ में थोड़ी सी बात करती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ। आई होप आपको मेरी ये सारी बातें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। लगी हैं तो बढ़िया बात है। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।